अच्छा मुझे ये बताइए कि जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पथरियाँ हो जाती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर, जैसे पित्ते के अंदर है, जैसे आपके जो है वो मसाने में है, इस तरह से। इसका कोई है ऐसा, क्योंकि समटाइम्स तो इसका ऑपरेट भी किया जाता है। मैं दोबारा नाज़रीन के लिए भी ये बता दूँ कि आपको जो समझ आती है वो कीजिए, डॉक्टर को ज़रूर विज़िट कीजिए। हम जो आपको चीज़ें बता रहे हैं वो फर्स्ट, ये मेरी तरफ से है, डिस्क्लेमर है कि ये फर्स्ट एड नहीं है। अगर कुछ छोटी सतह पे चीज़ें हैं उसको देख लें, क्योंकि बहुत से लोग फिर ये कह रहे होते हैं कि जी हमने सारा कुछ छोड़ दिया। तो मैं ज़ाती मुझे मुझे हकीम साहब का नहीं पता कि उनकी स्कूल ऑफ थॉट क्या है इस पे, लेकिन मेरी ये है कि आप एक तो वो चीज़ देखा करें जो आपको सूट कर रही है। सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो आपने ये देखना है कि अगर सिचुएशन कोई इमरजेंसी की है तो डॉक्टर के पास जाएँ, और डॉक्टर का नेमल बदल, या ये कोई उस तरह से नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर बिल्कुल छोड़ दें, एलोपैथिक बिल्कुल छोड़ दें, होम्योपैथिक बिल्कुल छोड़ दें। हमारी तो कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें, बता सकें। तो मैं क्योंकि थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मेरी इस जॉनरा के अंदर, सेहत के अंदर ये बोल्ड सवाल है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप लोग कमेंट भी कर रहे होते हैं कि जी ये पथरी के ऊपर आपने गाइड किया और इस तरह से हो गया। हकीम साहब बताइएगा। अब सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पथरियाँ बनती क्यों हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। ये पित्ते असल की में है। पथरी, गुर्दों की पथरी, मसाने के अंदर पथरी क्यों बनती है? ये हमारा गलत टाइम पे खाने खाने की वजह से, गलत टाइम पे गलत ग़िज़ा खाने की वजह से। अच्छा, एक बात मैं माज़रत के साथ इसमें डॉक्टरों को नहीं कहूँगा, हमारे लोग सुबह नाश्ते में क्या करते हैं जी, नाश्ता किया, विटामिन की एक गोली। अब वो कैल्शियम ले रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है बॉडी को। अब वो ज़्यादा लेंगे तो क्या होंगी, कैल्शियम की पथरियाँ बनेगी। और साथ रात को एक नीली गोली। अब वो नीली गोली खा, वो उसके मूजद कौन है? और हम जुल्म हमारे ऊपर के जी हकीमों ने गुर्दे फाड़ दिए। अब मैं पूछता हूँ, अमेरिका में कौन से हकीम है यार? अमेरिका के अंदर कोई हकीम है? यूरोप में कितने हकीम हैं? उनके गुर्दे क्यों फट? वो चीख चीख के कह रहा है कि ये गलत दवाइयों का इस्तेमाल, गलत खुराक के इस्तेमाल की वजह से हो रही। ज़रूरत के तहत पैनाडोल हमारे हर पाकिस्तानी की जेब में होती है कि जी पैनाडोल खानी, ओके, पॉन्डस्टान खानी। यही चीज़ें जो है ना, हमारे गुर्दों को ख़राब कर दी हैं और गुर्दों में पथरियाँ बना रही। गलत खाना, गलत वक्त में गलत दवाई खाना, रात का खाना जितना जल्दी खा सकते हैं खा लें। अच्छा, पित्ते के अंदर पथरी क्यों बनती है? पित्ते के अंदर, हम तो वैसे हकीम लोग हैं, हम उसको पथरी के कायल नहीं हैं, हम उसको पथरी नहीं मानते। अब जब हम पथरी का इलाज करते हैं ना, पित्ते के अंदर पथरी का इलाज, तो डॉक्टर साहब हमें पूछते हैं, मुझसे एक डॉक्टर साहब ने फ़ोन करके पूछा, जी आप पित्ते का पथरी निकालते हैं? मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह निकल जाती है, हम इलाज करते हैं। कहता है जी वो कैसे निकलेगी? मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि पित्ते के अंदर पथरी गई, उसके दाखिली और खारजी रास्ते तो बिल्कुल बारीक वेने हैं। पित्ते के अंदर सुफरा बनता है, वो सुफरा हमारी ग़िज़ा का जुज़्व आज़म है, वो गिरता है तो ग़िज़ा हज़म होती है। आपने, अल्लाह ताला ने उस आर्गन को बड़ा मजबूत बनाया है। आपने जनाब चावल खा लिए, ऊपर से आपने नान खा लिए, ऊपर से आपने हलवा शरीफ खा लिया, ऊपर से बोतल भी पी ली, अब रहती कहती कसर आपने जो है वो चाय भी पी ली। अब अंदर जाके क्या बनेगा? अब वो जैसे आप गलत टाइम पे गलत ग़िज़ा खाते हैं ना, पित्ते के अंदर सर्दी पैदा होती है। जब वो सर्द होता है ना तो वो सुफरा जम जाता है, उसको हम कह देते हैं पथरी। बड़े आराम से निकल जाता है। कैसे निकलता है? उसकी हम दवाएं देते हैं। मैं आप देखने वालों को एक 24 घंटे का अमल बता रहा हूँ। 24 घंटे का अमल, यानी आज सुबह से लेके कल सुबह तक आपने वो अमल करना है। एक दिन और रात में आपकी पथरी खारिज हो जाएगी, पित्ते की पथरी। बताइए। मैं होशो हवास आपके सामने बैठा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपने पानी पीना है बस। सुबह उठें, पानी पीना शुरू कर दें, जब प्यास लगे पानी पीते जाएं, पेशाब आता जाएगा, पानी पीते जाएं। अब वो पानी पीने से क्या होगा, वो जो सुफरा जमा हुआ है ना, वो पानी उसको ऐसा ऐसा पानी की शक्ल में ला के फिर उसको रवा कर देगा। बस कितने गिलास अंदाजन? जितना पी सकते 24 घंटों में। जब भूख लगे पानी पी लें। अब पानी पी, सुबह उठ के आपने फिर नरम ग़िज़ा, जौ का दलिया ले लें या कोई गन्ने का दलिया ले लें। खाना कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना। 24 घंटे खाना कुछ नहीं? चलें, अगर आपको बहुत भूख लगी है तो आप वो फल तजवीज़ करें जिनके अंदर तुर्शी ज़्यादा है। ठीक है। जैसे मौसमी का मौसम है आजकल, फिर आजकल वो फ्रूटर भी आया हुआ है, फिर आजकल उसमें जो है मौसमी है, सेब है, अमरूद है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जिसके अंदर तुर्शी हो, वो फल
अगर आप रोज़ एक सुबह उठ के सेब खाते रहे ना, सिर्फ एक ही सेब रोज़, आपके पित्ते के अंदर पथरी नहीं बनेगी। गुर्दों के अंदर पथरी क्यों बनती है? वो मैंने बताया, कैल्शियम आप ज़्यादा ले रहे हैं, गलत वक्त में गलत ग़िज़ाएँ। अब कुछ लोग हकीमों के नुस्खे दे के, टोटके दे के, वो चीज़ें ऐसी हमारे देखें तिब के अंदर 4 चीज़ें हैं, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम, दर्जा चहारम, ये बूटियों की अक़साम है। ठीक है। दर्जा अव्वल जो है ना, इसमें आप कोई ऊट पटांग बूटी खा गए हैं तो आपके बचने के चांस हैं। दर्जा दोम जो है, इसके अंदर आपने ऊट पटांग को बूटी खाई है, आपके मरने के चांस है। दर्जा सोम और चहारम, इसके अंदर अगर आपने गलत चीज़ें खा ली हैं ना, कुछ ऐसी जहरीली बूटियां हैं, कुछ ऐसी जहरीले मादनियात हैं, अगर वो खुराक आपने गलत खा रही हैं, सांप का डसा हुआ बच जाएगा। उस बूटी का जब तक आपने त्रियाक ना किया, आपके बचने के चांस 1% भी नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई इसलिए आपने। खुदारा वो चीज़ें जब आप, अच्छा हकीम आपसे कितने पैसे मांगते हैं? आपने एक नुस्खा देखा है, उस इलाके में कोई हकीम बैठा है, आप उसके पास चले जाएं, उससे पूछ लें, जो मुस्तनद तबीब है, कि ये मैं नुस्खा बनाने लगा हूँ, इसको किस तरह बनाऊँ, आपसे कितने पैसे लेगा? अल्लाह की कसम, हम 1 रुपया भी नहीं लेते। हम खुश होते हैं कि हमारे पास आए, हम उसकी रहनुमाई करते हैं, उसे बताते हैं कि तेरा मजाज ये नहीं है, ये तेरे लिए ठीक नहीं, ये ठीक है, ये खा ले, मशवरा करने की मैं कर दें। अच्छा जी, मैं किसी मतलब दवाखाने का नुमाइंदा नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने अपने मतलब पे 16-17 साल जो तिब की मतलब किया है, मैंने 1-2 दवाओं के अंदर बहुत सारे जादुई जो है ना शिफा देखी है। अब मैं नुस्खा बयान करूँ पथरी खारिज करने का, फ़लाँ चीज़ है, तो शायद वो मिजाजों के ऊपर बैठे या ना बैठे। जब कोई दवा खाना किसी दवा को तजवीज़ करता है ना, उसमें वो सारी चीज़ें लोगों के मिजाज देखता है। बिल्कुल सही। मैं 2 दवाओं का नाम बताने लगा हूँ, और मैंने अब वो अपने मतलब पे मैं कितनी की देता हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन आज आपके पॉडकास्ट के हवाले से मैं जो आपको दवा बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम, वो दवाई मैंने सैकड़ों नहीं हज़ारों मरीज़ों पे आजमाई है। उनके गुर्दे, उनके मथानों से रेज़ा होकर पथरियाँ निकली हैं और बिल्कुल ठीक हैं, आगे से बनती भी नहीं हैं। उनको हम बताते हैं, परहेज़ वगैरह बताते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है? 2 दुआएँ हैं, ये करशी दवाखाना की हैं, मैंने 16-17 साल से मामूल मतलब है। ये वो नुस्खे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हकीम बाज़ दफ़ा अपनी कब्रों में साथ ले जाते हैं, बताते नहीं। सस्ती दुआएँ हैं, एक दफ़ा आप ज़रूर आज़माएँ। जिनके गुर्दों में पथरियाँ हैं, जिनके मथाने में पथरी है, या जिनके गुर्दे में बार-बार पथरी बन रही है। अब गुर्दे के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुर्दे की साख़त रखी है ना, उसके जो गुर्दे की फ़िल्ट्रेशन है, जो वहाँ लगे हुए हैं ना, उनके अंदर कुछ चीज़ें आके अटक जाती हैं। एक दफ़ा उन्होंने रेदर के साथ निकलवा ली, कुछ महीनों के बाद फिर ये दुआ आप 1 महीना खा लें, अल्लाह के फजल से लंबे अरसे तक दोबारा गुर्दे की सफाई भी हो जाएगी और दोबारा पथरियाँ बनेंगी भी नहीं। मुस्तनद दुआ है, हमने नहीं, करोड़ों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने इस दुआ को इस्तेमाल किया है, उन्होंने फ़ायदा उठाया है। सस्ती भी है, आम दुआ भी है, हर दवा खाने पे, मेडिकल स्टोर पे आपको आराम से मिल भी जाएगी। बड़ा अच्छा नुस्खा है, क्योंकि मैंने अपने मरीज़ों पे आजमाया और 100% इसका रिज़ल्ट पाया है। एक दफ़ा आप गुर्दे वाला मरीज़, मसाने के अंदर पथरी है, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपने लेना क्या है? हब्बे गुर्दा के नाम से करशी की एक डब्बी आती है, जिसके अंदर गोलियाँ हैं, हब्बे गुर्दा। बाज़ लोग कहते हैं जी हकीमों की कड़वी कुसैली दवाई हैं और पक्कियाँ हमसे खाई नहीं जाती। ये बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत पैकिंग है, इंटरनेशनल लेवल पे पैकिंग होती है इनकी। हब्बे गुर्दा, ये डब्बी मिल जाएगी आपको, ये लें। और एक उनकी दुआ है हब्बे पथरी तोड़, हब्बे पथरी तोड़, ये 2 गोलियां इसकी, 2 इसकी, खाली पेट, गर्मियों का मौसम हो तो शरबत बजूरी के साथ, सर्दियों का मौसम है तो ताज़े पानी के साथ, खाली पेट खाना खाने से 1 घंटे पहले 4 हब खा लें आप। इसी तरह रात के खाने से पहले 4 गोलियां खा लें। अल्लाह के फजल से 15-20 दिन के बाद जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेना, आपके गुर्दे बिल्कुल वाश होंगे, मसाना साफ़ होगा। अगर मज़ीद खानी है तो आप अपने तबीब से, हकीम साहब से मशवरा करके इसको मज़ीद चला सकते हैं।